बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और ये जो अभी आप बिल्कुल स्टार्ट में देख रहे हैं, ये हम लोग बाहर गए थे क्योंकि जब मैं लाहौर से वापस आई थी तो काफ़ी दिनों के बाद जो कि हम लोग बाहर गए थे। और इस दफ़ा हम लोगों ने कुर्बानी भी नहीं की क्योंकि मैं लाहौर में थी, इस वजह से कुर्बानी भी नहीं कर सके। तो थोड़ी बोरियत सी हो रही थी, बहुत अपसेट भी हुए थे काफ़ी। पता नहीं क्यों मेरा भी दिल नहीं लग रहा था, बच्चों का भी दिल नहीं लग रहा था। काफ़ी सन्नाटा, बोरियत सी घर में महसूस हो रही थी। तो सभी खामोशी से बैठे हुए थे। तो फिर मैंने बच्चों को अचानक से बोला, मैंने कहा चलो आज खाना बाहर खाने चलते हैं। तो फिर हम लोग ये कि बाहर आ गए थे, बेटा भी और हस्बैंड, हम लोग बाइक पे आए थे। खाना खाने के बाद उसके बाद दिल किया कि चले कहीं और चलते हैं। तो फिर हम लोग जो है ना बहादुराबाद चले गए थे फ़ालूदा पीने के लिए। हालांकि जहां हम लोगों ने खाना खाया था ना उसके बिल्कुल सामने शॉप थी फ़ालूदे की, तो बड़ा मशहूर फ़ालूदा था। मगर फिर बच्चों ने कहा कि नहीं, यहाँ बैठे बैठे दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है कि कहीं आउटिंग करें, थोड़ा बाहर निकले, हवा लगे ज़रा बाइक पे ना। तो फिर हम लोग ये कि बाहर चले गए और आगे कहीं, तो थोड़ा फासला था। तो फिर हम लोग ना तारिक रोड पे बहादुराबाद चले गए। यहाँ का फ़ालूदा जो है ना ये भी बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा। यहाँ पे हर चीज़ जो होता है खाने पीने की बहुत अच्छी होती है और बहुत रश होता है, काफ़ी लोग आए होते हैं। शाम को जब आप निकले ना रात के टाइम, जितनी मर्ज़ी लेट नाइट आप चले जाएं, यहाँ बहुत रौनक होती है। हर तरफ लोग माशाल्लाह, कोई कुछ खा रहा है, कोई आइसक्रीम, कोई फ़ालूदा, कोई बर्गर, कोई चीज़, हर चीज़ की यहाँ पे ना आपको शॉप मिलेगी, हर चीज़ की। और यहाँ पर बच्चे सेलेक्ट कर रहे थे कि क्या लें, मगर मेरा तो दिल था फ़ालूदा पीने का, बेटी का भी यही था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे 2 फ़ालूदा मंगवाए। माशाल्लाह बहुत बड़ा गिलास होता है। तो ज़्यादा भूख भी नहीं थी क्योंकि अभी अभी खाना खाया था, तो बाद थोड़ा सा स्वीट खाने का दिल चाह रहा था। तो ये हम लोगों ने शेयर किया आपस में। फिर उसके बाद जो है ना वो आइसक्रीम को दिल किया तो बच्चों ने आइसक्रीम मंगवा ली, बेटे ने। और आइसक्रीम ना हमारे पीछे ही खटाखट बन रही थी। और ये देखिए मैंने पूरी वीडियो इसकी बनाई है और इसकी आवाज़ भी मैंने नहीं बंद किया। फिर उसके ऊपर भी आवाज़ मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो साथ साथ आप देखें ये किस तरह बन रही है। हस्बैंड को मैंने दिया था मोबाइल, क्या वीडियो बना के लाएँ। और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर बन रहे थे, जिसका जो दिल कर रहा था वो ऑर्डर कर रहा था, अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर। और ये बेटे ने बोला था बनने के लिए, या मेरे यहाँ शायद स्ट्रॉबेरी बन रही थी। बच्चों को बड़ी पसंद होती है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये जब बनती है ना, इसके बनने का प्रोसीजर जो है ना वो भी बड़ा मज़े का होता है। मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ। वैसे मैंने ना इसकी आवाज़ नहीं काटी है क्योंकि ये ना इसकी अपनी आवाज़ जो थी ना, इसकी कटाकट की बहुत आवाज़ थी।
फाइनल जो है ना यहाँ पर आइसक्रीम तैयार होके आ गई थी। तो ये बच्चों ने एंजॉय की थी, मैंने भी थोड़ा सा रस रखी थी। अच्छी खासी इसकी क्वांटिटी होती है। तो ये दूसरे दिन का क्लिप था। तो बेटी कह रही थी कि मामा बेसन की रोटी खाने को दिल चाह रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बादल आए हुए थे, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। और यहाँ पे मैंने ना 2 प्याले जो थे ना वो बेसन के लिए थे, और एक प्याला जो था ना वो आटे का लिया था, जो आम हम लोग रोटी बनाते हैं ना वो वाला आटा। और प्याज और हरी मिर्चें जो थी ना वो मैंने हैंड चॉपर में चॉप कर ली थी। और इस टाइम लाइट भी नहीं थी, और ये चॉपर इतना अच्छा है कि आप यकीन जाने मिनटों में काम करता है, मिनटों में। बल्कि दूसरा हम लगाते हैं, उसको ऑन करो लाइट से, फिर वो करो, और ये हाथ से इतनी जल्दी जल्दी इससे काम हो जाता है ना। और बहुत अच्छा होता है। अगर आपने बहुत बारीक करना है, बहुत बारीक भी हो जाता है। थोड़ा सा आपने मोटा वो रखना है तो उससे مثلا जिस तरीके से चाहें आप जो है ना इसको चॉप कर सकते हैं। बड़ा अच्छा है ये ना। इसमें छोटा साइज़ भी है और इसमें बड़ा साइज़ भी है, इससे भी बड़ा होता है, मगर ये नॉर्मल साइज़ है मेरे पास। और ये देखें कितना अच्छा फिनिशिंग से ना ये हो गया था। इसमें मैंने ना प्याज और हरी मिर्चें जो थी ना वो चॉप करके डाल दी थी। फिर इसमें हरा धनिया काट के डाला था मैंने। स्पाइसेस डाले थे। स्पाइसेस आप अपने मर्ज़ी से वो डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें नमक, कुटी मिर्चें, गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी भी मैं डालती हूँ कलर के लिए ना, और पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा और साबुत धनिया क्रश करके मैंने वो डाला था इसमें। साबुत ज़ीरा जो है ना वो थोड़ा मोटा मोटा कूट के वो मैंने इसमें डाल दिया था। और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूँगी और लहसुन अदरक भी डालूँगी, लहसुन अदरक की पेस्ट। और अगर आपके पास ड्राई लहसुन अदरक है ना तो आप पाउडर की सूरत में वो भी डाल सकते हैं। अब इसको मैं नॉर्मल पानी से जो है ना वो मैं गूँध रही थी। और बेसन की रोटी ना बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। और ख़ास तौर पे ना जब ऐसा मौसम होना तो बड़ा दिल करता है इस तरह की चीज़ों का। और ये देखें, ये जो सारे आप जार मेरे पड़े हुए देख रहे हैं ना, मैं अजवाइन निकाल रही थी। तो मेरा ये स्टैंड के ऊपर ना ये छोटा सा रैक है, इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें ना छोटी छोटी ये बननी है मेरे पास, वो मैंने रखी हुई थी। जब वो मैंने निकाला ना उसका ढक्कन खुला हुआ था, वो सारी जो थी ना वो नीचे गिर गई। तो फिर मैंने इसको निकाला। मेरा इतना काम बढ़ा, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने ना रखा हुआ था और ये सब नीचे गिरा हुआ है। फिर मैंने उसको निकाला, सब मैंने धोया, फिर वहाँ से जगह साफ़ की। जगह साफ़ करने के बाद दोबारा जब मैंने इसको वहाँ पे रखा ना, तो अभी आप देखिएगा क्या हुआ। ये देखें, ये कुटी मिर्चों की ना छोटी बर्नी इसमें थी, जार था ये। तो जब मैं इसको रखने लगी ना तो वो फिर नीचे गिर गई। ये देखें इसको मैंने वीडियो नहीं बनाई, वो फिर गिरी, फिर नीचे पूरा फैलावा हो गया, फिर नीचे कांच सारा गिर गया। यानी कि मेरा इतना लंबा काम हुआ। और यहाँ पे मैंने चने की दाल भिगोई थी कबाब बनाने के लिए, और लहसुन मैंने भिगो के रखा हुआ था, इसको मैंने अभी पीसना था। और यहाँ बेटी जो है ना वो चटनी बना रही थी, लाल चटनी बेसन की रोटी के साथ ना बहुत मज़े की लगती है। और ये लास्ट में जो है ना फिर मैं अपना ये रोटी लेके बैठी थी लाल चटनी के साथ। और ये जो मैंने आम का मुरब्बा बनाया हुआ था ना, इसके साथ मैं रोटी खा रही थी। सब खा चुके थे और फिर लास्ट में मैं अपनी लेके बैठी। और जब मैं सब चीज़ें समेट के किचन साफ़ करके बाहर निकली ना, तो फिर बेटा आ गया कि मुझे रोटी बना के दें। ये देखें, बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और आम के साथ इसका बहुत ही मज़ा आया था। साथ आम खाए थे बच्चों ने। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।